हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टार सनम गेमिंग में। तो चलिए आज मैं आपको अपने मेले की सैर कराता हूँ। ओ सॉरी, मेरा नहीं, मलेमास के मेले की सैर कराता हूँ। मैं सच बताऊं तो इस मेले में मेला कम है और सुंदरिया ज्यादा है, तो इसलिए हम जन्नत की सैर करने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठो। हम लोग भागलपुर स्टेशन से ट्रेन में बैठे और बख्तियारपुर जंक्शन उतर गए। बख्तियारपुर जंक्शन से हमने लोकल ट्रेन पकड़ी राजगीर जाने के लिए और हम राजगीर रेलवे स्टेशन पे उतर गए। मैं ट्रेन के अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि भीड़ ही बहुत थी। आप लोग सामने उतरे हुए लोगों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। ट्रेन में बैठे यात्री को कहना था, जान जाए पर मेले में बिना रशियन देखे ना जाए। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर एक मंदिर था और मंदिर में हम पूजा करने आ गए। ये मेरा परम भक्त है और पहले ही ब्लॉगिंग में ये मेरा फैन बन गया। ये हमारे सामने बजरंगबली जी हैं। जय श्री राम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोग बजरंगबली को देखने के बजाय कहीं और देख रहे हैं। लगता है कुछ लोगों ने अपने आंखों पे से अपना नियंत्रण खो दिया है। उनकी नजरें सीधी नहीं जा रही है। एक काम करो, अपने आंखों को दान कर दो। भाइयों, जिसका दिल पिंक वाली पे आया था उस पिंक वाली को आप फिर से देख लो। नहीं यार, बेचोद है यार, नहीं। मेरा सिंदूर है, मेरा श्रृंगार है। ये है भाई लोग सूर्य कुंड। यहाँ पे हमने स्नान किया। स्नान करके हमने भगवान को जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद हम बाहर आ गए। फिर आगे चल के दूसरा आया चंद्र कुंड। हमने इसमें भी स्नान किया। स्नान करके हम बाहर आ गए। और हाँ, एक बात और, इन कुंडों का जो पानी था ना वो गर्म था, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म था। फिर हम और आगे बढ़े तो आया सीता कुंड। हमने उल्टा कर लिया था। ये प्रथम कुंड था सीता का, बट हमने पहले उल्टे से स्टार्ट किया था, तो ये गलती हो गई थी हमसे। इस गलती के लिए मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं पहली बार गया था तो मुझे सही से पता नहीं था, इसलिए मेरे से गलती हो गई थी। और हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मेरा कैमरा जो है ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि मेरे पास फ़ोन था, कैमरे का स्टैंड नहीं था, तो मैं अच्छे से थोड़ा शूट नहीं कर पाया। माँ काली के दर्शन करने के बाद हमने शिव जी के दर्शन किए और आगे बढ़ गए। ये आराम करने का स्थान है, यहाँ पे लोग आराम करते हैं। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हम सभी ने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद हमें लग गई थी भूख क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम मंदिर के पीछे चले गए पेड़ों की छाया में खाना खाने के लिए। तो हम चलने लग रहे थे तो यहाँ पे हमें महादेव जी मिल गए, तो हमने महादेव जी के भी दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर मंदिर से बाहर हो गए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमने बाहर देखा कि कुछ लोगों ने छोटे छोटे दुकान भी लगा रखे हैं। एक आंटी पीछे कुआं में से पानी निकाल रही थी पीने के लिए। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे जो हमें अच्छी छाया देते हैं। तो हम लोग आगे की ओर, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए हम आगे की ओर बढ़ने लगे। हम जगह ढूंढ रहे थे कहाँ पर बैठ के खाना खाएँ, तो हम चलते गए। चलते चलते हमें दो रास्ते दिखे, एक सीधा और एक राइट में। तो हम कंफ्यूज्ड हो गए हम किधर जाएं, तो हम सीधे चले गए। सीधा जाने के बाद पता चला कहीं पे जगह है ही नहीं, औरतें बस बैठी हुई थी, तो हम वापस आ गए। बाहर निकलने के बाद हम अब सीधा जाने लगे। सीधे जाते जाते देखा वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हमने सोचा चलो आगे जगह मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे भी आगे चलते गए। यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना, मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पियाओ तेरे बिना। आगे हम ऐसे चलते गए। चलते चलते हमें आगे नल दिखा, तो हमारे पास पीने का पानी भी नहीं था, तो इसलिए मेरे पापा वो गए नल के पास पानी भरने के लिए।
यहाँ पे देखा एक आंटी अपने पैर धो रही थी, पैर धोने के बाद वो चले गए, तब हमने यहाँ पे पानी भरा। हमने पीने का पानी भर लिया। पीने का पानी भरने के बाद हम आगे की ओर चलने लगे। हम देख रहे थे यहाँ पे कहाँ पर हम बैठे, तो हमने देखा ज़्यादातर लोग अपने अपने साफ जगह पे बैठे हुए थे। फिर मेरे छोटे मामा ने देखा वहाँ पे एक जगह खाली था, तो वहाँ पर हम जाके बैठ गए। ये महाशय इस गोले के एक विचित्र प्राणी हैं। इन्हें सर्दियों में नहीं गर्मियों में जुकाम होता है। मेरी बातों पे ये इस तरह से हंस रहे हैं जैसे कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ। आप यहाँ से एक बार यहाँ का व्यू देख लो, कितनी हरियाली है, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मजा आया। तो हम सभी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब मेले की ओर हम जाने लग रहे हैं। राजा जी, अब हम मंदिर से बाहर निकलने लग रहे हैं। मैं आप सभी को इस मेले की कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। यह मलेमास का मेला है और ये मेला है ना राजगीर में लगता है और साल में 3 ही बार लगता है। और साल में 3 बार लगने के कारण यह मेला बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा मेला कहलाता है मलेमास का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो हम लोग चलने लग रहे थे, गली पीछे थी, गली में से जा रहे थे। फिर बीच में ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तब मैंने जब रोड पे मैं निकल गया था तब मैंने कैमरा चालू किया। अब हम रोड पे निकल चुके हैं, देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब यहीं से हम आगे की ओर जाएंगे पहाड़ पे चढ़ने के लिए। गौतम बुद्ध का शायद मंदिर है वहाँ पे, अच्छा बड़ा मंदिर है, वहीं पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग जा रहे थे ना, तो साइड में पंडाल लगा हुआ था, तो हमें पता नहीं था यहाँ पे क्या होता है। तो हम पंडाल की ओर गए, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे हमने पूछा यहाँ पे किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन में लग के कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनकी जो भी मन्नतें होती है ना, वो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो इनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। इनका ये मानना है। यहाँ पे लोग खरीद लो अपने बच्चों के लिए खिलौने। ये है पेड़ा, कुछ लोग जानते होंगे आप में से, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग बिहार से होंगे वो तो सब जानते होंगे इसके बारे में, अच्छा लगता है खाने में। चिलम में देखिए ओह कुर्ते पजामे के मछल गाबरू धोती कुर्ता में दर्दा स्वैग देखिए। अभी जो ये गाना था, ये गाने का नाम क्या है? आप में से कुछ लोगों ने ये गाना जरूर सुना होगा। इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये गाना किस पे आधारित है वो भी पता हो तो वो भी बताएं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे हमने और क्या क्या मस्ती की। ये आप देख सकते हैं, ये एक जंगल है, मतलब नाम दे रखा है यहाँ एक ये पार्क, इसमें झूला वूला लगा रखा है। ये साइड में दुकानें हैं। और हाँ, आपको यहाँ पे कुछ लोग ऑरेंज कलर के कपड़ों में भी दिख रहे होंगे। ये लोग कावड़ वाले हैं। जब सावन का महीना चल रहा था तब हम गए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो ये लोग यहाँ पे भी आते हैं पूजा करने के लिए। और ये सर हिलाने वाले डॉग तो आपने हर मेले में देखे होंगे। जिस मेले में जाओगे उसी मेले में ये मिलेंगे आपको। जब आप इस मेले में आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाएगी। गुरुद्वारे के पास में यहाँ पे एक स्टोर मिलेगा, यहाँ पे आपको सभी ठंडी चीज़ें मिल जाएगी। आप यहाँ से भी चाहे तो बाय कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा एक गुरुद्वारा भी है। यहाँ पे पंजाबी लोग भी रहते हैं। ये यहाँ का ढाबा है, यहाँ पे आप आओ तो खाना भी खा सकते हो। 50 रुपये प्लेट थाली मिलती है यहाँ पे, जिसमें दाल चावल सब्जी अचार इत्यादि आपको मिल जाएंगे। ढाबे पे जब हम खाने के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि अभी चावल ख़त्म हो रखा है, आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हमने सोचा हम आगे से जब लौटेंगे तब खाना खा लेंगे, तो हम आगे बढ़ गए। लोगों के साथ एक छोटा भाई भी था, तो छोटे भाई को भूख लगी थी, तो यहाँ पे हमने कचौड़ी की दुकान देखी, ठेली लगा रखी थी एक ने, तो हमने वहाँ से कचौड़ी खरीद लिए। कचौड़ी खाते खाते हम आगे की ओर बढ़ गए। इन भैया की भी नज़र कचौड़ियों पे पड़ गई, तो इन भैया ने भी यहाँ से कचौड़ी ले ली। हम लोग कचौड़ी लेके आगे की ओर निकल गए। रास्ते में चलते चलते हम कचौड़ी खाते खाते गए। कचौड़ी बहुत ज़्यादा तीखी थी, हम लोगों को तीखा लग रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम भी ले ली और आइसक्रीम खाते खाते फिर आगे की ओर चलने लगे। यहाँ तक तो हम आए पैदल। अब यहाँ से गाड़ी चलने स्टार्ट है। ये टमटम जाती है और यहाँ से ऑटो रिक्शा जाती है। तो हम लोग यहाँ पे सभी टमटम वाले से पूछने लगे कि आगे तक जाने का कितना लोगे।
गौतम बुद्ध के मंदिर के नीचे तक। वहाँ से हमें पहाड़ पे ऐसे पैदल चढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ नीचे तक हमने इनसे पूछा कितने लोग हैं, तो ये सब बता रहे थे कोई 150 कोई 200 ऐसे बताने लग रहे थे। हमने बोला कि कम कर लो, तो इन्होंने बोला कि नहीं ये फिक्स रेट है। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढने लगे। तब हमने ऑटो रिक्शा जो है उनके पास गए, तो उनसे पूछा कि भाई कितने लोग हैं। कोई इनमें कह रहा था 50, कोई कह रहा था 80। तो हम आगे चलते गए बहुतों से हमने पूछा। आप लोगों को पता ही होगा घोड़ों की नाक कितनी सॉफ्ट होती है, तो मुझे इनके नाक को छूने में बड़ा अच्छा लगता है। सभी रिक्शे वाले से पूछते पूछते आखिरकार हमें एक रिक्शा वाला मिल ही गया, जो हमें सबसे कम रेट पर मंदिर के नीचे तक पहुंचाने के लिए मान गया। तो हम लोग इसी रिक्शे में बैठ गए। रोड के दोनों साइड ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए थे, जंगल टाइप का लग रहा था। रात में यहाँ से कोई नहीं आता जाता है, बस दिन में ही लोग आते जाते हैं। रिक्शा आराम से जा रही थी, तो हमने इनसे पूछा कि भाई थोड़ा तेज़ चलाओ, सब आगे जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ये रिक्शा इतनी स्पीड चलती है। हमें लग गया डर, हमने सोचा कहीं रास्ते में बंद ना पड़ जाए। तो हम लोग आराम से बैठे रहे। रास्ते में हमें जयप्रकाश उद्यान मिला। हमने देखा, हमने सोचा कि इसमें जाए। फिर मामा ने बोला कि पहले अंदर घूम के आते लौटते टाइम इसमें घूमना। तो हम लोग आराम से बैठे रहे। धीरे धीरे बाइक चलाने लग रहे थे। बीच में रिक्शा झटका भी दे रही थी। हमें डर लग रहा था कहीं बंद ना पड़ जाए। और थोड़ी देर बाद जिसका डर था वही हुआ, रिक्शा बीच में बंद पड़ गई क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो हम वहाँ से हमें उन्होंने उतार दिया। फिर वहाँ से हम यहाँ तक पैदल आए। हम सब पैदल चलते चलते काफ़ी दूर तक आ चुके थे, बस अब थोड़ा सा ही और बाकी था। तो हम लोग पैदल चलने लग रहे थे। आप व्यू देखो यहाँ से, कितना अच्छा व्यू आने लग रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, कितनी हरियाली है यहाँ पे। जितने भी ऑटो रिक्शा हो या टमटम हो, सभी यहीं तक आते हैं। बस यहाँ से हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने के बाद ऊंचाई पे पहाड़ पे सीढ़ी बनी हुई है। उस सीढ़ी से हमें गौतम बुद्ध के मंदिर तक चल के जाना पड़ता है। पटा ले बेटा, कहीं मौका निकल न जाए। लड़की पटा ले बेटा, कहीं मौका निकल न जाए। लड़की पटा ले बेटा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये वीआईपी लोगों का लाइन है। ये लोग, इन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए ये लोग टिकट लेके तारों से लटक के जाएंगे ऊपर पहाड़ के। बस तुम समझ जाओ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब आप पहाड़ पे चढ़ने लगोगे तो रास्ते में आपके छोटी छोटी सी दुकानें मिलेंगी। इन दुकानों पे आप अगर कुछ सामान लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो मेरी पीछे वाली बात को नहीं समझा, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था। उस पे लटक के जाएंगे लोग। सॉरी लटक के नहीं, बैठ के जाएंगे इस पे लोग। हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़ चुके थे और थोड़ा ऊपर चढ़ते ही यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। आप व्यू को देख सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोग बहुत देर से ऊंचाई पे चढ़ने लग रहे थे। बीच बीच में हमें पानी प्यास लगता था, हम पानी पी लिया करते थे। तो हम लोग चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने सोचा अब थोड़ा आराम करते हैं। तो हम अब आराम करने के लिए रुकेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय श्री राम। जब हो जुबान पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबान केसरी।